हो जाए मेरी मोहब्बत मुझे हासिल, कोई ऐसी दुआ, कोई ऐसी मनाजात बता। आपको सिर्फ एक मोहब्बत नहीं बल्कि आपकी तमाम मोहब्बतें आपको हासिल रहें हमेशा, ठीक है ना। आप सिर्फ दुरूद शरीफ पढ़ें, बिल्कुल करम ही करम हो जाएगा, मोहब्बत ही मोहब्बत मिलेगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, जीते रहिए, खुश रहिए, अल्लाह आप दोनों खुश रखे। आमीन आमीन, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। थैंक यू, अल्लाह रखिए जी, अपना ख्याल रखिएगा। और इसके साथ ही टाइम हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक की बात करते हैं, आपको दोबारा ज्वाइन रहिएगा हमारे साथ साथ इवनिंग लाउंज में। वेलकम बैक आपके साथ साथ इवनिंग लाउंज में। और जनाब पता नहीं क्या बात है, 2 दिन से मुझे कफ है और मेरा गला खराब हो रहा है, तो जो गेस्ट बैठते हैं ना थोड़ी देर के लिए उनका भी गला खराब हो जाता है। बिल्कुल, डॉक्टर जावेद हमारे साथ मौजूद है, कल की तरह आज भी है, बहुत अच्छी अवेयरनेस देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक, आप बताएं कैसी हैं आप? बस डॉक्टर साहब, आवाज कैसी लग रही है? पहले से बेहतर? बहुत बेहतर है माशाल्लाह, वोकल कॉर्ड्स ओपन है आपके, खुले हुए हैं। एंटी एलर्जी वगैरह लिया बिल्कुल, आपने मुझे बताया था, ऑफ कोर्स मैं घर जाती हूँ मैंने कहा ना भाई मैंने ले लिया। एंटी एलर्जी से बेहतर होती है ना, क्योंकि एलर्जीज हमारी इस मौसम में बढ़ जाती हैं। अच्छा, एक टॉपिक डर्मेटाइटिस एक थोड़ा अलग करके है, लेकिन वो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आजकल बच्चों को एक प्रॉब्लम हो जाती है एलर्जी की, जो कि मोस्टली आपके इन एरियाज पे, इधर और घुटने के पीछे, गर्दन पे ड्राइनेस आ जाती है। और उन बच्चों को, उनका बच्चों की निशानी होती है जब वो पैदा होते हैं, बोर्न होते हैं, तो उनके सर पे खुश्की होती है। और जैसे ही विंटर सीजन आता है तो उनके यहाँ खारिश शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा इचिंग करते हैं, और इसी तरह रात में बहुत ज़्यादा स्क्रैचिंग करते हैं। तो एटॉपिक डर्मेटाइटिस में हमें मॉइस्चराइज ज़रूर करना चाहिए। अच्छा। हम इसमें लिक्विड पैराफिन, ग्लिसरीन और कुछ माइल्ड सा स्टेरॉइड भी यूज़ करते हैं, जिससे बहुत सबसाइड हो जाता है, वरना बच्चा अनकम्फर्ट रहता है। तो नवंबर दिसंबर में, बल्कि मैं तो कहता हूँ अक्टूबर से ही बच्चे को मॉइस्चराइज करना शुरू कर दें जिनको एटॉपिक डर्मेटाइटिस है। ये एलर्जिक कंडीशन है और मोस्टली उन बच्चों में होती है जिनके पेरेंट्स में किसी ना किसी को एलर्जी हो। तो वो हमें ध्यान में रखना है कि मॉइस्चराइजिंग शुरू कर देनी है। और मोस्टली जैसे मैं पंजाब जाता हूँ, पेशावर की साइड के लोग हैं, पिंडी इस्लामाबाद की साइड के लोग हैं, उधर ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अस्थमा हमारे कराची में बहुत कॉमन है ह्यूमिडिटी की वजह से, लेकिन एलर्जी ऑन द स्किन फॉर द ड्राइनेस ये मोस्टली मरी से, मानसेरा से, इसी तरह ये भूरबन के इलाके से, स्वात के इलाके से, पेशावर के इलाके से लोग आते हैं जिनकी ड्राइनेस हो रही होती है। तो हमें फ़ौरन मॉइस्चराइजिंग लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए अपना। और मैंने कल भी बार बार बोलता हूँ, क्योंकि ये ना हो कि यंग लड़कियां जिनके चेहरे पे दाने हों, कॉल तो नहीं, आप परेशान होने शुरू हो जाते हैं। नहीं परेशानी, मैं इन लोगों को एहसास दिला रही हूँ कि सुन ले गौर से बात, क्योंकि बड़े अच्छे टॉपिक की तरफ आने वाले हैं। तो वो यही है कि मॉइस्चराइजिंग हमें बढ़ा देना चाहिए। लेकिन यंग लड़कियों में जिनकी ऑयली स्किन है उनको ड्राइनेस जरूर आएगी, क्योंकि अगर ट्रीटमेंट चल रहा है, उनको हम आइसोट्रेटिनॉन दे रहे हैं, एक्नी के लिए कोई भी डॉक्टर दे रहा है, वो उनको ड्राई कर रहा होता है। तो इस मौसम में और ड्राई हो जाता है, तो वो लोग परेशान हो जाती हैं कि हमारे लिप्स खुश्क हो रहे हैं, हमारी नोज की तरफ है ना बहुत ज्यादा ड्राइनेस आ गई, इतनी ड्राइनेस के ब्लीड करने लगता है आदमी, आंखों के अराउंड ड्राइनेस होने लगती है। लेकिन सिर्फ आप मॉइस्चराइज करें इधर 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 कॉर्नर ऑफ द फेस, जो कॉर्नर्स हैं आपके फेस के उन्हें मॉइस्चराइज करें। बिल्कुल। और क्योंकि अब अच्छा फ्लू की वजह से भी बड़ी ड्राइनेस आ रही थी, जैसे मेरी नोज के साइड से बड़ी ड्राइनेस हुई हुई है। खैर और कॉल थी डॉक्टर साहब, क्योंकि मैं चाहती हूँ बात कंप्लीट कर ले। अब मैं शुरू करती हूँ कॉल्स का सिलसिला भी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइए प्लीज। टीवी का वॉल्यूम कम कीजिएगा प्लीज टीवी का वॉल्यूम कम कीजिएगा जी। नाम बताइए। कामरान, क्या पूछना चाहेंगे? डॉक्टर साहब पूछना, रात को 2-2:30 बजे के नाम से खाना खा के नींद नहीं आती। नींद नहीं आती आपको? तो खाना कब खाते हैं आप? 2:30 बजे। जब आप रात को खाना खाएंगे तो मैदे को भी तो चाहिए बेचारे को इत्मीनान। वो जब मैदा रिलैक्स नहीं होगा तो आप कैसे रिलैक्स होंगे? तो आपको कोशिश ये करनी है कि सोने से 2 घंटे पहले खाना खा चाहिए। और देखो अल्लाह मियां ने जो इशा की नमाज दी है ना, इसलिए प्रोलॉन्ग लंबी दी है कि उसको हम कुछ हजम कर सकें। सही, बिल्कुल। तो कोशिश कर लें 8-9 बजे तक बेस्ट टाइम है। कि नेचुरली हम इतनी जल्दी अब नहीं सोते, अब रूटीन चेंज हो गया। मोस्टली कराची में जो हमारे लाहौर के और इस्लामाबाद के लोग हैं वो थोड़ा जल्दी सो जाते हैं जब भी हेल्दी हैं। हम कराची का हमारा रूटीन बहुत ख़राब है, हम लोग देर से सोते हैं। लेकिन कम से कम 2 घंटे पहले आप रिलैक्स आराम से खाना खाएं और कम खाएं, अपनी भूख से कम खाएं। और मैं आज अभी हम डिस्कस ये कर रहे थे कि मोटा होना नुकसान होना
ओवर ईटिंग करना, ओबेसिटी डेवलप करना, और जितनी ओबेसिटी होगी उतनी ही प्रॉब्लम आपकी बढ़ेगी। तो कम खाएं, इतना खाएं जो हजम हो जाए, और 2 घंटे पहले सोने से खाएं, और थोड़ा सा वॉक कर लें, लाइट वॉक कर लें कि उसको हजम कर लें, और बेस्ट ये कि नमाज पढ़ लें। जब वो सब चीज़ें बेहतर होंगी तो नींद आपको खुद ब खुद आएगी। बिल्कुल। और एक तो होता है ना, थोड़ा सा हम अगर थोड़ा सा थक जाए, यानी कि आप वॉक करके आ रहे हैं या खाने के बाद थोड़ा सा टाइम दिया, तब खुद आपको एक नीड होगी कि अब सोना चाहिए। एक और कॉलर हमारे साथ है, फिर अब हम आज के टॉपिक की तरफ भी आते हैं ताकि आप लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? और हमेशा की तरफ बहुत 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 अच्छी लग रही है। बहुत 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 शुक्रिया। अपना नाम बताइए। नैना। नैना गजल, ये पता है बड़ी दूर से हमें कॉल करती है, पंजाब साइड से। नैना, कैसा लग रहा है शो? बहुत अच्छा, और आज बहुत दिनों के बाद मैं देख रही हूँ। पहले तो वो चैनल ही नहीं था, अब चैनल आया तो लाइट नहीं होती। चले, अब मैं आपको बता देती हूँ, डॉक्टर जावेद फारूकी हमारे साथ मौजूद हैं, और आज हम इनसे स्किन पर बात कर रहे हैं। कोई सवाल अगर स्किन से रिलेटेड अगर पूछना है नैना, तो बताओ जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए जी, मुझे बस ये बता दें कि जैसी अना नजर आती है ना, मैं भी वैसी नजर आती है ना। अब आप जैसे बहुत सारी चीजें क्या लगाती हैं भाई, बताइए। डॉक्टर सीरियसली बता देती हूँ, चले फिर मैं पक्की बात है, झूठ बिल्कुल नहीं बोलूंगी, अभी बता देती हूँ। थैंक यू सो मच नैना कॉल की। और ये सबके लिए झूठ की इसमें कोई बात नहीं, क्योंकि देखो झूठ बोल के कितने दिन क्या चल जाएगा, किसको कितना फायदा मिल जाएगा। लेकिन बिलीव मी, डॉक्टर साहब से मशवरा किया था, मैंने कहा भाई हम लोग की इतनी लाइट वगैरह होती है, क्या करें, स्किन इतनी खराब हो रही है, ओपन पोर्स भी हो जाते हैं और कुछ टैनिंग की तरफ भी जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ने मुझे कहा था क्लेंजिंग। अभी डॉक्टर साहब प्लीज वो सारी चीजें बताइए कि जो आपने कहा था कि डेली क्या करने वाली है, वो आपको बताइए। ये तो आप मेरी तारीफ करने लगी। नहीं, और इसके अलावा इन्होंने मुझे 3 कुछ क्रीम्स बताई थी, और उन्होंने मुझे कहा था कि ये फॉर्मूला आप लगाओ, और उससे माशाल्लाह सीरियसली उन्होंने मुझे कहा सन ब्लॉक आप यूज करें, लाइट्स में यहाँ पे बैठती हैं, इस वक्त भी आपको यूज करना चाहिए। तो मैंने करना शुरू किया, और जो मुझे फीडबैक SMS के जरिए भी मिल रहा है ना डॉक्टर साहब, अगर आप वो पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ना चेंज कैसे आया है ना चेंज। तो आप बताएं डेली करने वाली क्या? नहीं देखो ना, माशाल्लाह आप तो खुद भी खूबसूरत है, ऐसी बात नहीं, कोई मैं अपनी तरफ क्रेडिट नहीं लेके जा रहा हूँ, अल्लाह ताला का करम है, आपका कलर भी अच्छा है। लेकिन देखो मैनेज, क्योंकि आप वर्किंग वूमेन हो, नेचुरली एक मीडिया पे और सनलाइट अपनी रूम लाइट्स में हो, आपके मुस्तकिल लाइट के सामने हो, एक स्ट्रेस है, भाग दौड़ है, कराची की एक लाइफ बहुत बिजी लाइफ है, उसमें मैनेज करना चाहिए। अगर आप सोच लो कि मैं बस हसीन हूँ और मुझे अब कुछ करने की जरूरत नहीं, अल्लाह ने मुझे बना दिया, अल्लाह मियाँ ने भी मैनेज करने के लिए आपको नमाज दी है, वजू दी है, और आपको इस एडवांस दौर में दिया कि अब 2-3 चीजें आपने लगाई, आपको जो हल्का बॉल जो स्किन का डिस्टर्बेंस था वो बेहतर हो गया, एकदम आप ग्लो करने लगी। तो हमें मैनेज करना चाहिए। नॉर्मल मैनेजमेंट का आज मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये ब्रेक के बाद बताएंगे ताकि सब लोग सुन लें। एक कॉलर को शामिल करते हैं, फिर उसके बाद ब्रेक के बाद के डॉक्टर साहब ने मुझे क्या बताया था, आप लोगों को क्या बताने वाले हैं, गौर से सुने। अस्सलाम वालेकुम। एक मसला शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं किरण बात कर रही हूँ, हैदराबाद। किरण हैदराबाद से। जी किरण, क्या सर्दी है हैदराबाद में? बहुत ज्यादा सर्दी हो रही है, परसों से तो बहुत ज्यादा। आज तो मैं सॉक्स भी पहन के बैठी, डॉक्टर साहब नोटिस कर रहे होंगे अना को क्या हो गया। कोई दिखाना नहीं प्लीज। अच्छा बताओ क्या पूछना चाहोगे किरण? हाँ, डॉक्टर जावेद से मैं मिलके आई हूँ, आए थे पिछले हफ्ते। जी। बाद में मुझे उन्होंने ट्रीटमेंट भी दिया है, और मुझे डॉक्टर साहब से अपनी मम्मा के बारे में पूछना था। जी बताइए। तो मुझे ये पूछना था कि मेरी मम्मा के जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। अच्छा। और उनका कभी वो दर्द कमर में, रीढ़ की हड्डी में आ जाता है, तो घुटनों में चला जाता है। अच्छा। इस तरीके से बहुत ज्यादा वो जो है ना उनमें दर्द रहता है। अगर कोई टिप है, कोई एक्सरसाइज है आप बता दें। जी। तो मम्मा का वेट कितना है ये मुझे बताओ, बड़ा तो नहीं है वेट? तो नहीं, मम्मा का ज्यादा वेट नहीं है। अच्छा। मतलब इतना वेट नहीं है उनका। अच्छा। सही है, फिट है। अच्छा ठीक है। किरण बात करते हैं, ठीक है? बताता हूं। देखें, एक तो आपके टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, डॉक्टर साहब वापस आके बता देते, ब्रेक ले लेते, वापस आके बता देते। हमारे साथ साथ रहिएगा इवनिंग लाउंज में। मजीद हमारे जो कॉलर्स इंतजार कर रहे हैं, तो डॉक्टर साहब पहले वाले कॉलर्स का जवाब दे दीजिए। अच्छा, डेली आपने क्योर का बताना था, और जो थोड़ा सा हमारे टॉपिक से हट कर किरण ने बात की हैदराबाद से। मतलब किरण की शायद कॉल थी, वो बताई थी कि ना हैदराबाद दिखाया भी था, उन्होंने अपनी मदर का पूछा। मदर की भी बड़ी खिदमत किया करो, माँ बहुत कीमती चीज़ होती है। देखें, इस मौसम में वैसे भी जॉइंट्स का पेन होता है, थोड़ा सा आदमी सुस्त हो जाता है,
तो हर आदमी ये कंप्लेन कर रहा होता है कि दर्द हो रहा है जिस्म में। नेचुरल इसमें मैंने कल भी बताया था कि कॉड लिवर ऑयल, विटामिन ए और डी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बच्चों को भी दें और बड़े भी लें। और ओमेगा 3 और 6 ज़बरदस्त चीज़ है। फिर नेचुरली एक एज के बाद हमें विटामिन डी की ज़रूरत होती है। औरतों में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, ऑस्टियोमाइलाइटिस नहीं, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, उसमें विटामिन डी की कमी होती है और उसमें जॉइंट पेन करने लगते हैं। यह रोमेटाइड आर्थराइटिस है, उसमें हमारे रोमेटिक RH फैक्टर बढ़ जाता है, वो एक अलग कहानी है। लेकिन ये ऑर्थोपेडिक सर्जन या ऑर्थोपेडिक फिजिशियन या जनरल फिजिशियन उसको दिखाएं। हैदराबाद में बहुत अच्छे फिजिशियंस हैं, किसी को भी अच्छे फिजिशियन को दिखाएं। अगर खुदा ना करे ये दर्द बढ़ रहा है तो और सारे जॉइंट्स में हो रहा है तो फिर ज़रूर दिखाना चाहिए, क्योंकि पॉली आर्थराइटिस है, छोटे छोटे जॉइंट्स में भी पेन हो रहा है। ये मेरा टॉपिक नहीं है लेकिन डॉक्टर हूँ, मुझे पता है। और अगर बड़े जॉइंट्स में पेन हो रहा है, जैसे एल्बो जॉइंट होता है आपका, नी जॉइंट होता है, शोल्डर जॉइंट्स होते हैं, या आपके एंकल जॉइंट्स होते हैं, इसमें पेन हो रहा है तो आप ज़रूर दिखा लीजिए, क्योंकि नेचुरली खुदा ना करे ऑस्टियोपोरोसिस या रोमेटाइड आर्थराइटिस ना हो। वो आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन ही या फिजिशियन ही आपको गाइड करेगा। और सनलाइट ज़रूर लें, अपने आप को पीछे कर लें, एक 35-40 एज के बाद अपने आप को सनलाइट में दें कि आपको विटामिन डी प्रॉपर मिल सके। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, और इससे पहले हमारे साथ कॉलर थी और वो पूछ रही थी कि क्या है ऐसा जो आप बता दें डेली क्यों। भाई आप बताएं। भाई आप, मैंने तो बता दिया जो आपने मुझे बताया था, अब आप बताइए। मैंने आपको उस दिन बताया था, अगर नेचुरली आप अल्लाह का शुक्र कोई चेंज आपके अंदर आया है, ये कि फ्रेशनेस आई है। और वजह ये है कि आप माशाल्लाह खुद एक पठान लड़की हैं और खूबसूरत आपका चेहरा है, रंग आपका साफ अल्लाह मियां ने दिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल केयरलेस हो जाएं। अगर आप वर्किंग में हो, पोल्यूशन में, जैसा हमारा कराची का बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड क्लाइमेट है, सनलाइट में हम इस तरह डे लाइट्स में हम इतनी सारी लाइट्स में बैठे हुए हैं और आपका डेली का काम है, तो नेचुरली आपकी स्किन डैमेज हो रही होती है। जो ख़वातीन मुस्तकिल चूल्हे पे जा रही हैं, हांडी चूल्हा कर रही हैं, सनलाइट में जा रही हैं, गर्मी सारी चीज़ हमारे फेस पर आ रही है, क्लेंजिंग करना ना भूलें। ठीक है, ये फर्स्ट। जो लोग अपनी स्किन को जिंदा चाहते हैं कि जिंदा रखें, वो क्लेंज ज़रूर करें। अपने चेहरे को मुस्तकिल क्लेंजिंग, सुबह शाम क्लेंजिंग करें। क्लेंजिंग में 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, एक तो सैलिसाइलिक 1 to 2% सैलिसाइलिक और 5 to 10% ग्लाइकोलिक। अगर आपके फेस वॉश में या क्लेंजर में ये 2 चीज़ें मौजूद हैं तो ये आपको स्किन को एक्सफोलिएट कर रही होती हैं, साफ कर रही होती हैं। जो गर्दो गुबार आपके चेहरे पे जा रहा है, जो आपके पोर्स में आके बैठ रहा है, पोर्स हमारे सेल्स के, ये 2 सेल्स हैं, ये 2 मिले हुए सेल्स हैं, इनके बीच में जो जगह होती है पोर्स होते हैं, इसके बीच में एक गंद जमा होती चली जा रही है, तो वो आपकी स्किन को डल कर रही है, अनफ्रेश कर रही है। तो जितना अच्छा क्लेंजिंग की आदत डालें। सही। जितनी क्लेंजिंग करेंगे सुबह और रात को, सुबह उठते हुए आप क्लेंस कर लीजिए और रात को आप क्लेंस कर लीजिए। जितना अच्छा क्लेंस करेंगे उसमें गर्दो गुबार खत्म हो जाएगा। और मैंने कहा सैलिसाइलिक 1 to 2% सैलिसाइलिक, ये सिंपल हम 30% पील करते हैं सैलिसाइलिक की, वो तो इट्स अमेजिंग, एकदम चेंज लेके आता है। लेकिन आपका जो फेस वॉश होगा, अगर डॉक्टर उसमें 2-3 चीज़ें हैं, एक तो आपके अगर ग्लाइकोलिक फेस वॉश कर रहे हैं और सैलिसाइलिक फेस वॉश कर रहे हैं, उनसे फ़ायदा क्या होगा कि जो आपके इनलार्ज पोर्स हो जाते हैं वो भी बंद हो जाएंगे। अगर आप इसको लेंस से देखें तो लेंस से आपको अपने चेहरे पे बड़े बड़े पोर्स नजर आएंगे, खुले हुए पोर्स नजर आएंगे, और वो हार्मोन्स की वजह से, सनलाइट की वजह से आ जाते हैं, तो वो पोर्स जो है वो खत्म होंगे। तो ग्लाइकोलिक और सैलिसाइलिक का फेस वॉश ये बहुत ज़रूरी है। सेकंड चीज़, टोनर। आपको एस्ट्रोजेंट, कोई भी अच्छा एस्ट्रोजेंट यूज़ करना है और टोन करना है, क्योंकि जब आप क्लेंस करते हैं तो आपका फेस क्लीन होता है, बिल्कुल पोर्स थोड़े से ओपन होते हैं, तो आपको कोई ना कोई टोनर ऐसा चाहिए, एस्ट्रोजेंट ऐसा चाहिए कि उसको वो बंद कर दे। उसके बाद एक्सफोलिएशन आती है। ठीक है। एक्सफोलिएट बहुत ज़रूरी है, स्क्रैबिंग करना, स्क्रैब करना, बहुत सारे स्क्रैब, एप्रिकॉट स्क्रैब बहुत आते हैं। या आप सिंपल एक चीज़, मैंने एक दफ़ा फॉर्मुलेशन बताया था कि आप दूध ले लीजिए, आजकल मौसम भी है, उसमें ब्राउन शुगर डाल लीजिए, ब्राउन शुगर डाल के अपने चेहरे को मले, उसमें आपकी मैलिक एसिड है, एक तो ड्राइनेस ख़त्म होगी, मॉइस्चराइजिंग लेवल